गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.2 के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने बात कर ली थी प्रश्नावली 7.1 की। ठीक है विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि जो प्रश्नावली 7.1 है वो आपको ढंग से समझ में आ गई होगी। ठीक है, जो आज पढ़ाएंगे ना 7.2 वो भी आपके ढंग से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान लगाकर पढ़ाई करो विद्यार्थियों की परिभाषा। ठीक है, यानी वे दो कोण, कौन से कोण? वे दो कोण, या फिर ये कह दो यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों का योग कितना विद्यार्थियों? यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, देखो यदि दो कोणों का योग कितना है विद्यार्थियों? 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, यानी जब 80 प्लस 10 कर दो तो 80, जब कोई कहते कि 80 डिग्री का बताओ कितना पूरा कोण, कितना विद्यार्थियों? 10 होगा ना। वो 10 का कितना होगा? 10 का होगा 80, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए? पास दोनों का योग होना चाहिए 90 डिग्री हो। ठीक है, याद तो सही है। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो, जैसे एक बात करें, जैसे थीटा का पूरक कोण, थीटा का पूरक कोण कितना विद्यार्थियों? 90 डिग्री माइनस का थीटा होता है। देखिए हमको सिखाया था त्रिकोणमितीय में किस प्रकार से हम पूरक कोण लेते हैं। जैसे मान लो वैसे पहला एक तो है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। पहला आता है साइन थीटा आता है, इसकी साइन के मान लिख सकते हैं ना कोस 90 माइनस का थीटा। ठीक है, बात करिए कोस की, वो जाएगा साइन 90 माइनस का थीटा। अगला आएगा टेन थीटा, टेन बराबर कितना होता है? कोट 90 माइनस का थीटा। डिग्री भी आएगी विद्यार्थी यहाँ पर। और यहाँ पर आगे चले ना तो यहाँ पर आ जाएगा कोट थीटा बराबर टेन 90 माइनस का थीटा। आगे क्या आ रहा है? आगे आ रहा है सेक थीटा, सेक थीटा वाला कितना होता है? कोसेक 90 माइनस का थीटा। आगे आ रहा है कोसेक, वो कितना जाएगा विद्यार्थी? वो होता है सेक 90 माइनस का थीटा। यहाँ सही है। देखो साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमें आराम से पूरा कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात करेंगे क्वेश्चनों की। चलिए आगे, फिर उतार लिया होगा इसको आपने उतार लिया होगा, और नहीं उतारो तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहते हो ना, या फिर उतार लो, फटाफट करो, फिर आगे चले। अब देखो विद्यार्थियों, अब इसी कड़ी में बात करेंगे किसकी? 7.2 की। चले फिर आगे देखो, यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो विद्यार्थी आ गया क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा दिया वो भी देख लो आप। क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न 7.2 में जो दे रखा ना, पहला वो दे रखा आपके कि निम्नलिखित ये मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो विद्यार्थी? आपको निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। ठीक है विद्यार्थियों, यहां लिख दो आप हल, लिखे यहां पर। अब देखो आप आगे, अब देखो विद्यार्थियों आपके पास पहला क्वेश्चन कौन सा दे रखा वो देख लो आप। यहां पर लिखो क्वेश्चन नंबर पहले का पहला आ रहा है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर पहले में पहला आ रहा है क्वेश्चन नंबर। ये तो वैसे विद्यार्थी आपको ये तो लाइन लिखी हुई है, क्या? निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। और यहाँ पर आगे पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर पहले में पहला देखो कौन सा था। पहला आ रहा है इसमें कि कोस 37 डिग्री बटावा साइन 53 डिग्री। यहाँ तो सही है। और इसी का दूसरा आ रहा है विद्यार्थी, वो भी देख लो कौन सा आ रहा है। दूसरा आ रहा है कि कोसेक 32 डिग्री बटावा सेक 58 डिग्री। ठीक है,
चले फिर आगे देखो विद्यार्थियों, इसमें हम यहाँ पे लिख रहे हल, ठीक है। और पहले प्रश्न दे रखा जैसा लिखना है ये आपको, और यहाँ कितना आएगा साइन 53 डिग्री। देखो विद्यार्थियों पहले ऊपर वाला है तो उसको रख दो जैसा जैसा रखा वैसा, केस एक ही बात है, किसी को चेंज कर सकते हो आप। यहाँ हो जाएगा साइन का कितना होता है कोस 90 माइनस थीटा, 90 आ रहा है, कितना थीटा का मान वो आ रहा है 53 डिग्री, सही। यहाँ पर कोस 37 का 37। देखो जाते अब इसको हल करोगे ना तो बाकी निकालोगे ना तो अभी कितना आ रहा है 37 आ रहा है ना, तो यहाँ लिख दोगे कोस 37 का 37, कोस से कोस गया, कितना विद्यार्थी आ गया ना एक आंसर। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। बस यही करना विद्यार्थी, इस प्रश्न वाले जो प्रश्न वाले 7.2 देखे ना आपके, उसमें इसके अलावा यही करना है, क्या करना है कि बस कि पूरा कोण आपको याद होना चाहिए, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ठीक विद्यार्थियों। इस प्रकार से हम आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखो विद्यार्थियों इसी कड़ी बात करें किसी इसी का क्वेश्चन है दूसरा। देखो पहले तो जैसा प्रश्न दे रखा ना, जैसा दे रखा वैसा क्वेश्चन लिख दे, लिखो तो अच्छी बात है। देखो हमने पहले वैसे लिख दिया, ठीक है। तो इसको देखो कोसेक का कोसेक रहने देते हैं एक बार, कोसेक 32 डिग्री का कोसेक 32 डिग्री, सेक का कितना हो जाता है, सेक हो जाएगा कोसेक और 58 किसने घटा हो गया 90 से घटाओ 58 डिग्री, यहाँ तो सही है। कोसेक 32 डिग्री का कोसेक 32 डिग्री और कोसेक 32 का कोसेक 32 डिग्री, ये कट जाएगा, कितना आ गया इसका आंसर, इसका आंसर आ रहा है 1, ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं, इसका उत्तर 1 आ गया, ठीक है। चलिए फिर आगे। अब देखो विद्यार्थियों इसी कड़ी में बात करेंगे इसकी क्वेश्चन नंबर 3 की, पहले का कौन सा आएगा, तीसरा आएगा, ठीक है। मिटाइए इसको, चलो फिर इसको मिटा दे और फिर आगे इसको उतार लिया होगा आपने। देखो विद्यार्थियों चलो फिर आगे, इसी का आएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा उत्तर है ना पहले का ही। देखो विद्यार्थियों पहले का ही देखो आप कौन सा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ लिख देते हैं हम 1 और तीसरा लगा देते हैं, ठीक है। देखो तीसरा आ रहा है कि tan 10 बटावा कोट 80, tan 10 बटावा कोट 80, यहाँ तो सही है। और यहाँ पर देखो विद्यार्थी आ गया चौथा कौन सा आ रहा है, चौथा आ रहा है 4 नंबर का कि कोस 19 बटावा साइन 71, कोस 19 बटावा साइन 71 डिग्री, यहाँ तो सही विद्यार्थी हो, यहाँ लिख देते हैं हम हल। देखो विद्यार्थी इसको हल करेंगे तो tan का tan आने के बाद tan 10 का 10, इसको हल करेंगे ना तो ये कोट का हो जाएगा tan और घटा दो किसमें से 90 माइनस 80 कर दो ना, ठीक है। तो tan 10 का tan 10 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे कितना आएगा, नीचे भी tan 10 आ रहा है ना, तो tan 10 से tan 10 गया, इसका आंसर 1 आ जाएगा। देखो विद्यार्थी के लिए इसमें 2 ही लाइनों का आपके पास ये प्रश्न है। इन प्रश्नों का आप आराम से हल कर सकते हो, कैसे, पूरक कोण से। पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं कि जब दो कोणों का योग कितना विद्यार्थी हो, वो आ रहा गया 90 डिग्री हो ना, दो कोणों का योग, तो वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण हो जाते हैं, ठीक है। देखो आगे यहां पे लिख देते हैं हल, कोस 19 का कोस 19 रख दो, वो साइन का हो जाएगा, कितनों का साइन का, साइन का होता है कोस 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा का मान आ रहा है 71 डिग्री, यहाँ तो सही है ना। और कोस 19 का कोस 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 19 का कोस 19, क्योंकि जब 71 बाकी निकलेगा ना तो 19 बचेगा, कोस 19 से कोस 19 का, इसका आंसर कितना आ रहा है विद्यार्थी हो, 1 आ जाएगा, याद तो सही है ना, ठीक है। चलिए फिर आगे। अब देखो उतारो इसको, इसी कड़ी में बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर, अब आएगा विद्यार्थी आपको क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपके दूसरा, हो गया पहला कंप्लीट। चलो फिर आगे देखो, समझ आ रहा ना आपके ढंग से, इजी क्वेश्चन विद्यार्थी, इन प्रश्नों का आप आराम से कर सकते हो, इतने कोई हार्ड नहीं है कि हमारे हिसाब से आपको ना समझ में आए, ठीक है। अब देखो विद्यार्थी आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो कौन सा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें ना। देखो विद्यार्थी आपके क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, उनमें भी आपको मान निकालना है ना, तो यहां देखो दूसरे का पहला वो आ रहा है कोसेक 25 डिग्री माइनस का सेक 65 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा देखो कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास, दूसरा आ रहा है कोट 34 डिग्री माइनस का tan 56 डिग्री। ये नहीं विद्यार्थी आपको tan को बदलो कोट को बदलो, आपके जो इच्छा हो ना उसको आप बदल सकते हो, इसमें फिक्स नहीं है ना, कैसे भी कोई सा भी बदलो आप। यहाँ लिख देते हैं हल, ठीक है। देखो प्रश्न तो लिख दो, जैसा लिखना चाहते हो लिख दो, नहीं लिखो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं इसको, और सेक 65 का सेक 65 डिग्री, यहाँ तो सही है ना बात। देखो कोसेक का कोसेक रहेगा ना,
65 डिग्री कोसेक 25 डिग्री, और सेक का हो जाएगा कोसेक 65 डिग्री का 65 डिग्री। देखो यार पूरा कोण निकालोगे ना, सेक का कोसेक तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर 90 में से घटाना पड़ेगा क्या, 65 डिग्री, या तो सही है ना। और कोसेक 25 डिग्री यहाँ हो जाएगा कोसेक 25 डिग्री का 25 डिग्री। ठीक है, ये दोनों कट जाएगा ना, क्या यहाँ कितना विद्यार्थी यहाँ पर आएगा 0, क्योंकि प्लस का है माइनस का है। जब ये कह दो 2 में से 2 गए तो 0 बचेगा ना। कोसेक 25 में से गया कोसेक 25, कितना है विद्यार्थी हो 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखो इसी कड़ी में इसको करें विद्यार्थी हो, यानी दे दें हल, इसको तो डायरेक्ट हल कर लो। देखो कोट 34 का कोट 37 हो जाएगा, माइनस 10 को बदलो कोट में, और यहाँ कितना 56 आ रहा है तो 90 में से घटाओ 56 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा कोट 34 का कोट 34 डिग्री, यहाँ हो जाएगा कोट 34 का कोट 34। ठीक है, यह कितना विद्यार्थी हो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, ये सूत्र होगा। यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी कितना विद्यार्थी हो 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखो विद्यार्थियों, अब इसी कड़ी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे की। कौन से का, वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का। पहला दूसरा हो गया ना आपके। अब देखो आप आगे, विद्यार्थियों आपके क्वेश्चन नंबर जो तीसरा चौथा दिया हुआ है कि साइन 36 डिग्री, साइन 36 डिग्री बटावा कोस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री, नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है कोस 36 डिग्री। और यहाँ पर बात करें कि इसी का दे रखा है चौथा विद्यार्थी, वो आ रहा है कौन सा, वो दे रखा है कि साइन थीटा कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, और प्लस कोस थीटा साइन 90 माइनस का थीटा। यहाँ तक सही है ना विद्यार्थियों। चले फिर आगे देखो, आप देखो विद्यार्थियों इसको हल करोगे ना आप, तो इसको तो साइन का तो साइन रहने दो, बदल सकते हो चाहो तो ना बदलो, कोई बात नहीं है। ठीक है, चाहे ऊपर वाला बदलो चाहे नीचे वाला, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोस का क्या हो जाएगा, कोस हो गया साइन 54 आएगा ना, वो 90 में से घटाओ 54 डिग्री, क्योंकि कोस का साइन हो गया 90 माइनस का थीटा, थीटा का मान कितना विद्यार्थी हो, और कितना आ रहा है, वो आ रहा है 54 डिग्री। ठीक है, चलो फिर आगे देखो आप, साइन 54 का साइन 54, कोस का हो जाएगा साइन 37 आ रहा है ना, तो यहाँ कर देना 90 माइनस का 37 डिग्री। ठीक है, और अब देखो आप आगे, आगे विद्यार्थियों इस साइन 36 को साइन 36 रहने दो, साइन का साइन 90 में गया 54, कितना बच रहा है 36 आ रहा है ना, तो 36 का 36 चिन्ह आ रहा है माइनस का साइन 54 डिग्री बटावा साइन का 54 डिग्री, एक एक, तो ये इतना इसका एक माइनस का एक बार कितना विद्यार्थी हो, वो आ रहा क्या से 0। ठीक है, चले फिर आगे देखो यार, इसमें देखो आप, देखो साइन थीटा का साइन थीटा, कोस का हो जाएगा, कोस का साइन थीटा होगा ना, तो यहाँ पर साइन थीटा कर सकते हो आप। ठीक है, तो डायरेक्ट काट सकते हो, उससे कोई फर्क वाली बात नहीं है। कोस का बदल दो साइन, ये हटा दो किसमें से 90 में से हटा दे विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा 90 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा 90 डिग्री, और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ब्रैकेट में आएगा ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा थीटा का थीटा, उसमें भी वही करते हैं कोस थीटा का कोस थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन की जगह कोस हो जाएगा ना, और 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा मान ये आ रहा है पूरा आपके पास, तो ये जब बार बार आएगा ना माइनस, तो ये माइनस प्लस है जो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस, यहाँ तक सही है। देखो ज्यादा ये प्लस माइनस दोनों कट गया यहाँ पर, साइन गुणा करो साइन थीटा से, या थीटा बच रहा है ना, तो साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, या कितना विद्यार्थी वहां पर आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा, और पता है कि इसका कितना होता है, इसका मान होता है 1, ये इसका तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। यदि विद्यार्थी आप यहाँ पर इसको बदलते हो ना, हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोस थीटा, तो यहाँ जाएगा कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा 1 होता है। तो थीटा का मान कुछ भी हो विद्यार्थी आपके पास, राम श्याम कोई भी संख्या हो 5 4 3 2 कुछ भी आपके पास, थीटा का मान दे रखा ना, बस दोनों का मान समान होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होना चाहिए, जब समान हो ना थीटा का मान, तो वहां पर 1 हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे, अब देखो यार इसी कड़ी बात करें किसकी, तीसरे का पहला। चलिए फिर आगे देखो, आगे देखो विद्यार्थी आपके पास क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, उसका 3 दिया हुआ कौन सा, वो दिया हुआ है आपके पास कि
इसमें भी आपको मान ज्ञात करना है विद्यार्थियों, ठीक है। तो तीसरा देखो क्या दिया हुआ है, तीसरे का पहला दिया हुआ देखो, इसमें वो दिया हुआ है कि साइन 70 डिग्री आ रहा है और साइन 20 डिग्री आ रहा है, माइनस कोस 20 डिग्री आ रहा है और कोसेक 70 डिग्री। विद्यार्थियों मैंने आपको बताया भी था कि पूरे कोण किसे कहते हैं, यदि किन्हीं दो कोणों का योग कितना हो, अरे कितना हो रहे, दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, तो वो कोण एक दूसरे क्या कहलाते हैं, पूरा कोण कहलाते हैं, ठीक है। यहां लिखते हैं हल। पहले जैसे प्रश्न दे रहेगा ना वैसा की लिख दे क्या, प्रिय विद्यार्थियों जैसा प्रश्न दे रहेगा ना वैसा की वैसे इसमें क्या करते हैं, हमें लिखते हैं, ठीक है। देखो आगे, यहाँ तो सही है ना, देखो साइन 70 और साइन 20 आ रहा है, एक को बदल दो आप, या तो साइन को देखो विद्यार्थी यहाँ पर कोसेक नहीं है, जो किताब दे रखा है वो गलत दे रखा है, यहाँ पर कोसेक नहीं आ रहा विद्यार्थी, यहाँ पर आएगा कोस, कोस 70 आ रहा है विद्यार्थियों। अब कोसेक से हल करोगे ना इसका आंसर आपको नहीं, इसका आंसर आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देना कोस 70 डिग्री और कोस 70 डिग्री, सही यहाँ तक। देखो आप साइन 70 को बदलोगे ना आप, तो इसको लिख सकते हो आप कोस 90 माइनस का थीटा हो जाएगा ना विद्यार्थियों, थीटा का मान 17 आ रहा है और साइन 20 का मान साइन 20 हो जाएगा, माइनस कोस 20 का मान कोस 20 रखो, इसको बदलोगे ना आप, तो यहाँ लिख दोगे आप क्या, साइन 90 माइनस का 70 डिग्री हो गया ना, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए फिर आगे देखो आप, देखो विद्यार्थी इसमें आप कोस कितना हो जाएगा, कोस हो जाएगा 20 डिग्री आ रहा है और यहाँ हो जाएगा साइन 20 डिग्री माइनस कोस 20 का कोस 20 डिग्री और साइन 90 में से गया 70 में से कितना 20 डिग्री। देखो विद्यार्थी यहाँ पर साइन 20 कोस 20 आ रहा है, कोस 20 साइन 20, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा आंसर, इसका आंसर है विद्यार्थियों 0। कितना आंसर है विद्यार्थियों, इसका आंसर आ रहा है 0, ठीक है। इसी कड़ी में बात करेंगे इसी का, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है विद्यार्थियों। देखो इसमें आप आगे समझ में, इसी में लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा। देखो विद्यार्थी आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ ना, वो कौन सा है वो देखो आप, इसमें वो दिया हुआ है कि 2 कोस 67 डिग्री कितना आ रहा है विद्यार्थियों, 2 कोस 67 डिग्री आ रहा है और साइन 23 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और माइनस का टेन 40 डिग्री आ रहा है, नीचे आ रहा है कितना, कोट 50 डिग्री और माइनस का कोस 60 का मान 60 डिग्री। यहाँ तो सही है ना विद्यार्थियों, ठीक है। देखो आप आगे यहाँ लिख दिया हल। अब देखो विद्यार्थियों यहाँ 2 आ रहा है ना, 2 का 2 लिख दो, कोस 67 का कोस 67 डिग्री, इसको बदल सकते हो ना आप, साइन को जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, 90 कितना आ रहा है, थीटा का मान कितना है, 23 आ रहा है ना, 23 का 23 माइनस का माइनस टेन पे 40 का 40 डिग्री, कोट 50 कितना हो जाएगा, हो जाएगा टेन 90 माइनस का थीटा डिग्री हो जाएगा ना, और माइनस का कोस 60 का कितना विद्यार्थी हो, वो होता है आपके पास पता है कितना होता है, वो होता है 1/2, ठीक है। क्योंकि कोस 60 होगा ना वो साइन 30 का मान उल्टा होता है और साइन 30 का कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अब देखो विद्यार्थी इसका हल करोगे तो 2 का 2 जाएगा, कोस 67 डिग्री का कोस 67 डिग्री हो जाएगा, नीचे आ रहा है कितना, कोस 67 डिग्री माइनस का टेन 40 का मान टेन 40 हो जाएगा विद्यार्थियों। यहाँ नीचे कितना आ रहा है, नीचे भी नीचे देखो, यहाँ सॉरी यहाँ थीटा नहीं आ रहा विद्यार्थी, यहाँ पर आ रहा है 50 डिग्री, तो आपको यहाँ से हटाना है और कितना करना है आपको, यहाँ पर करना है आपको 50 डिग्री, टेन का 10 लिख दो, गया 90 से 50 कितना बचेगा, 40 बच रहा है ना, तो 40 का 40 माइनस 1/2, सही यहाँ तक। अब देखो आप विद्यार्थियों यहाँ तक सही है ना आपका प्रश्न, देखो ये तो इससे कट जाएगा, कट गया ना, ये भी इससे गया, ठीक है। अब देखो इसको यहां हल कर दिया विद्यार्थियों, देखो 2 का 2 बच रहा है आपके पास, माइनस 1 आ रहा है ना, तो 1 का 1 माइनस 1/2, लो तो ले लो विद्यार्थियों आप, 2 लोग तो आएगा ना, 2 में 1 का बाद हो जाएगा, 2 बार 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 माइनस का 3/2 कितना विद्यार्थियों, 1/2 आता है, इसका आंसर कितना है विद्यार्थियों, 1/2। आगे समझ में, चलिए फिर आगे। अब देखो विद्यार्थियों इसी कड़ी में बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। जब तक आप स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना चाहते हो ना वो ले लो, या फिर उसको उतार लो, ठीक है। फिर आगे चले हम, अब देखो विद्यार्थियों बात करेंगे इसी कड़ी में किसकी, क्वेश्चन नंबर 4 की। चलिए फिर आगे देखो, आगे समझ में तो आ रहा है ना विद्यार्थियों आपके, आराम से समझो ध्यान लगाकर।
समझ में आ जाएगा विद्यार्थियों ना। चले देखो विद्यार्थी, आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है 4, वो भी देख लो कौन सा दे रखा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं ना, यहाँ पहला दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 का कि साइन 35 डिग्री बटावा कोस 55 डिग्री हो जाएगा। स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर लगा दो विद्यार्थी, आप प्लस का प्लस आ जाएगा, और कोस 55 डिग्री बटावा साइन 35 डिग्री आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 2 कोस 60 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री। यहाँ तो सही है ना विद्यार्थियों। ठीक है, चलो फिर आगे देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर इसको हल करोगे ना आप, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ लिखना आपको हल करोगे ना, तो देखो साइन 35 का मान, साइन 35 का मान दे रखा ना, तो साइन 35 का 35 रख दो। इसको लिख सकते हो आप कि साइन 90 माइनस का कितना थीटा का मान 55 आ रहा था, 55 का 55, और स्क्वायर का स्क्वायर आता है, उसको स्क्वायर आप लगा दो। ठीक है, यहाँ देखो विद्यार्थी, आप कोस 55 का कोस 55 आ रहा है आपके पास, तो इसको बदलोगे ना आप, तो ये हो जाएगा कोस 90 माइनस का 35 डिग्री। या तो सही है। ठीक है, और माइनस का 2 कितना होता है कोस 60 का मान, अभी कहता ना आपने, अरे कितना होता है विद्यार्थियों, 1/2 होता है ना, तो इसके यहाँ पर लिख देते हैं 1/2। देखो साइन 35 का मान साइन 35 डिग्री, नीचे आ रहा है साइन 35 का मान साइन 35 डिग्री, स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर लगा दो विद्यार्थी बार आप, प्लस का कोस 55 कितना रहे यहाँ पर, अरे कितना विद्यार्थी हो आपके पास कोस 55 कितना लिखा हुआ है, कोस 55 दिया हुआ है, मान होता नहीं है, यानी मान होता है लेकिन वो आप पॉइंट में होगा, तो इसलिए आप कोस 55 का कोस 55 रहने दो, स्क्वायर आ रहा है ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर स्क्वायर लगा दो विद्यार्थी हो। देखो कोस 90 में गया 35, कितना बचेगा 55 बच रहा है ना, 55 का 55, स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है माइनस 2 से 2 काट दो विद्यार्थी हो, 1 बचेगा ना। देखो यहाँ पर काटोगे ना, ये समान संख्या है दोनों, कट जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 1 हो गया ना। देखो 2 में से गया 1, कितना बचेगा विद्यार्थी हो, 1 बच रहा ना, ये से क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे। अब देखो विद्यार्थियों, इसी कड़ी बात करें किसकी, इसी का देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कर लेते हैं ना, दिख जाएगा आपको यहाँ पर। देखो आगे इसी में दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि साइन 27 और कोस 63, साइन 27 डिग्री बटावा कोस 63 डिग्री, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस आ रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, और कोस 63 का कोस 63, कोस 63 का कोस 63, साइन 27 का मान साइन 27 डिग्री, स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है ना यहाँ पर, सही यहाँ पर। देखो आगे, देखो विद्यार्थी इसको आप हल करोगे ना, तो साइन 27 का मान साइन 27 रहने दो यहाँ पर, सही है यहाँ तक, और यहाँ पर लिख बदलोगे इसको तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस का 63 डिग्री, यहाँ तो सही है ना, और स्क्वायर का स्क्वायर चिन्ह आ रहा है प्लस का, तो प्लस लगा दो। ठीक है विद्यार्थियों, देखो आपके पास कोस 63 दे रखा, तो कोस 63 का 63 रहने दो। एक ही बात सही, ऊपर वाले को चेंज करो आप या फिर नीचे वाले को चेंज करो, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए फिर आगे देखो आप आगे, देखो साइन 27 का मान हो जाएगा ना, वो जाएगा कोस 90 माइनस का 27 डिग्री, और स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ तो सही है विद्यार्थियों। देखो साइन 27 का मान साइन 27 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ना, वो हो जाएगा साइन 27 डिग्री, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कोस 63 का मान कोस 63 डिग्री आ रहा है, और कोस 90 में गया 27, कितना बचेगा विद्यार्थियों, 63 आ रहा है ना, तो 63 का 63, स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना विद्यार्थी, इसका आंसर आ रहा है कितना, आ के पास 2। सही विद्यार्थी यहाँ तक। ठीक है, समझिए इसको, उतारो इसको। अब देखो विद्यार्थियों, इसी कड़ी में बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की, जो अब आएगा ना वो आएगा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए फिर आगे। अब देखो विद्यार्थियों, देखो विद्यार्थियों, जो प्रश्न कर रहे हैं ना, हम हमारे हिसाब से किताब के सबसे इजी क्वेश्चन है, इनसे इजी कोई भी क्वेश्चन नहीं विद्यार्थियों। ठीक है, करना कुछ नहीं, बस आपको बदलना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि कौन सी संख्या किससे कट रही है, और जिससे कट रही है ना बस उसको हल करते जाओ आप। ठीक है, चलो फिर आगे। अब आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखो विद्यार्थियों, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि कोट 12 डिग्री आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखो, पहला कोट 12 डिग्री, कोट 38 डिग्री, कोट 52 डिग्री, कोट 60 डिग्री,
और कोट 78 डिग्री। यहाँ तो सही विद्यार्थी हो, ठीक है। देखो अब आगे यहाँ लिख देते हैं हम हल, ठीक है। हल करें विद्यार्थी इसको। देखो कोट 12 डाला ना, पहले तो आपको, अब यदि आप करो ना तो किताब कहाँ भी करो ना तो जैसा प्रश्न देगा पहले वैसे वैसा आपको यहाँ पे लिखना। देखो आप कोट 12 का मान नहीं निकाल सकते, 38 नहीं निकाल सकते, 52 नहीं निकाल सकते, इस कोट 60 का मान आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ 12 आ रहा ना, 12 78 योग 90 हो रहा है ना, और 38 52 का योग भी 90 हो रहा है। तो देखो इनको तो आप सेफ रख दो, कोट 12 डिग्री को और कोट 38 को क्या करते हैं, सेफ रखते हैं। इनको लोगे ना तो ये हो जाएगा क्या, इसको लिख सकते हो आप tan 90 माइनस का थीटा यानी 52 डिग्री हो जाएगा। और कोट 60 का मतलब कितने होता है विद्यार्थी, वो होता है आपके पास √3, 1/√3। इसका मान कर दोगे आप tan 90 माइनस का 78 डिग्री। यहां तक करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। देखो विद्यार्थी आप आगे देखो, कोट 12 का 12 डिग्री आ रहा है, ठीक है, और कोट 38 का मान कोट 38 डिग्री आ रहा है। देखो ये tan आ रहा है ना, तो इसका हो जाएगा tan कितना हो रहा है, 90 में से गया 52 38 बचेगा ना, तो 38 का 38 1/√3 हो जाएगा। और इंटू का चिन्ह आ रहा है ना, तो इंटू का चिन्ह लगा दो। और tan कितना आ रहा है, tan 90 में गया 78 12 बचा ना, तो हो जाएगा tan 12 डिग्री। यहाँ तो सही विद्यार्थी हो। देखो कोट 12 डिग्री का 12 डिग्री आ रहा है, और कोट 38 का कोट 38 डिग्री आ रहा है, इंटू का चिन्ह आ रहा है ना। देखो tan को देख सकते हो आप किसमें, 1/कोट 38 डिग्री, इंटू का चिन्ह आ रहा है ना, और 1/√3 आ गया। और यहाँ पर tan हो जाएगा 1/कोट 12 डिग्री। कोट 12 से कोट 12 गया, कोट 38 से कोट 38 गया। कितना बचा विद्यार्थी इसका, अरे प्रिय विद्यार्थी हो, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 1/√3। ये इससे क्या हो जाएगा विद्यार्थी हो, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। चलिए फिर आगे देखो आप आगे बेटा जी इसको देखो विद्यार्थियों, इस इकड़े बात करें कि इसकी क्वेश्चन नंबर 5 का देखो दूसरा क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा है विद्यार्थी हो, 5 का आ रहा है दूसरा, उतारिए इसको। अब देखो विद्यार्थी आप आगे क्वेश्चन नंबर देखो 5 का दूसरा, मिटा दे इसको ना। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आएगा, अब आएगा दूसरा। वो देखो विद्यार्थी कौन सा आ रहा है, इसमें लिख रखा है क्या कि tan 5 डिग्री आ रहा है ना, tan 5 डिग्री और tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री आ रहा है, tan 45 डिग्री आ रहा है, tan 65 डिग्री आ रहा है, tan 85 डिग्री। या तो सही विद्यार्थी हो, ठीक है। देखो अब आगे, अब हमें वही वापस दिमाग लगाना विद्यार्थी हो, कौन सा कि पहले ये देखो कि किस का मान आप निकाल सकते हो। देखो विद्यार्थियों आप 5 डिग्री मान नहीं निकाल सकते, 25 का नहीं निकाल सकते, 30 का आप सीधा दे रखा पास, ठीक है, वो निकालोगे आप, और 45 का मान भी आप निकालोगे, ठीक है। तो जो मान देखो उनको हल करते हैं। देखो tan 5 का 5 रहने दो आप यहाँ पर, और tan 25 का tan 25 रहने दो, ठीक है। इसका मान कितना होता है विद्यार्थी, ध्यान आपको होता है √3 होता है, और इसका मान 1 होता है, यहाँ तो सही है। देखो tan 65 को लिख सकते हो आप ये कोट 90 माइनस का 65 डिग्री आ रहा है ना, और यहाँ पर लिख सकते हो आप कोट 90 माइनस का 85 डिग्री। यहाँ तक सही विद्यार्थी हो। देखो आप आगे देखो tan 5 का 5 हो जाएगा, और tan 25 का मान 25 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1 का 1 हो गया, 1 को गुणा कर दो, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं विद्यार्थी हो। यहाँ पर कर दोगे कोट गया ना, तो बचेगा 25 डिग्री बच गया, इंटू कोट 5 डिग्री। यहाँ तक सही है, ठीक है। देखो tan 5 का मान 5 डिग्री आ रहा है, और tan 25 का मान 25 डिग्री हो जाएगा, इंटू का 1/√3 हो गया ना। देखो विद्यार्थियों कोट 25 होता है ना, वो होता है 1/tan 25, क्योंकि उल्ट हो जाएगा ना ये एक दूसरे के, और कोट हो जाएगा 1/tan 5 डिग्री। यहाँ तो सही विद्यार्थी हो। देखो tan 5 से tan 5 गया, tan 25 से tan 25 गया, कितना विद्यार्थी हो, वो आ रहा है क्या 1/√3। यही से क्या हो जाएगा विद्यार्थी हो, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उतार इसको, ठीक विद्यार्थी हो। अब बात करें कि इसकी, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए फिर आगे देखो आगे अरे समझ में तो आ रहा ना आपके। अगर फिर भी किसी की कोई समस्या हो ना, तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर अवश्य बताइए कि सर ये कमी चल रही है, या फिर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, उसको हम दोबारा समझा देंगे, ठीक है।
अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का देखो पहला, ठीक है विद्यार्थियों। देखो इसमें आप 6 का पहला दिया हुआ आपके, लेकिन पहले पर्सन लिख ले, पर्सन क्या कर वो भी देख लो विद्यार्थियों आप, ठीक है। तो पहले पर्सन लिख दिया ना, निम्न को पर्सन दिया हुआ है, निम्न को 0 डिग्री से, निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपदों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। चलिए फिर आगे देखो, ये इसमें कह रहा है कि निम्न को 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपदों के पदों में आपको क्या करना विद्यार्थियों, व्यक्त करना है। यानी जो मान दे रखा है ना वो शायद, यानी इसमें कह रहा है कि 90 45 ऊपर दे रखा है, आपको करना है 0 से 45 के मध्य। कर सकते हो आप आराम से। देखो देखो विद्यार्थी, इसमें दे रखा है कि साइन 81 डिग्री आ रहा है, एक आ रहा है साइन 71 डिग्री आ रहा है ना, और दूसरा देखो विद्यार्थी कौन सा आ रहा है इसमें, दूसरा दिया हुआ आपके पास कौन सा, वो दिया हुआ है tan 68 डिग्री आ रहा है और एक कितना आ रहा है विद्यार्थियों, एक आ रहा है sec 68 डिग्री, ठीक है। दोनों में 68 आ रहा है ना, उससे कोई भी समस्या आने वाली नहीं है विद्यार्थियों, आपके लिए तो और भी हो जाएगा। यहां लिखते हैं हम हल, ठीक है। पहले तो इसको जैसा दे रखा है एक बार वैसा लिख दो, उससे क्या होगा, थोड़ा सा हमारे लिए भी इजी हो जाएगा ना। देखो साइन 81 होता है ना, उसको लिख सकते हैं हम क्या, कोस 90 माइनस का 81, और प्लस का साइन को जाएगा कोस 90 माइनस का 71। या तो सही विद्यार्थियों। देखो देखो विद्यार्थी, इसको करोगे तो ये हो जाएगा कोस 9 डिग्री प्लस कोस 19 डिग्री, ठीक है। यहाँ तो सही विद्यार्थियों। यहाँ देखो आप इसको लिखोगे ना तो ये हो जाएगा, पहले तो इसको लिखोगे तो ये हल लिखोगे आप यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा tan 68 डिग्री प्लस sec 68 डिग्री, ठीक है। tan को जाएगा कोट 90 माइनस का 68 डिग्री प्लस सेक का हो जाता है ना, क्या होता है सेक का, सेक होता है कोसेक होता है ना, कोसेक लिख दो आप, ठीक है। वो हो जाएगा 90 माइनस का 68 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है। देखो कोट कितना बच रहा है यहाँ पर हो जाएगा 22 हो गया ना, 22 डिग्री प्लस कोसेक कितना होगा, कोसेक का मान वो होता है 22 डिग्री, सही है। यानी आप देखो मान विद्यार्थी, यहाँ थीटा का मान देखो 9 आ रहा है, यहाँ 19 आ रहा है ना, यहाँ पर 22 आ रहा है, ठीक है। यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 22 आ रहा है। देखो विद्यार्थियों जो मान आ रहा है ना वो 0 से 45 के मध्य आ रहा ना, जो पहले मान था ना वो देखो यहाँ पर 45 से अधिक आ रहा था, ठीक है। चलिए फिर आगे। अब देखो विद्यार्थियों, अब बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 7 की। जब तक इसको आप उतार लो, उतारना चाहते हो तो उतार लिया। अब देखो विद्यार्थी आगे देखो, आप आगे आएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे देखो विद्यार्थी, इसमें देगा निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। आप क्या करना विद्यार्थी, आपको करना है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, ठीक विद्यार्थियों। देखो आप क्वेश्चन में दे रहे हैं 7, देखो कौन सा दे रखा है, 7 दे रखा है साइन 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री आ रहा है विद्यार्थी के पास, बराबर कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है 2 कोस 25 डिग्री। यह तो सही विद्यार्थियों। चले फिर आगे देखो, आप आगे इसको देखो साइन 65, इसको हल लिख देते हैं हम। हल करें किससे, LHS से। किससे हल करें विद्यार्थियों, LHS से, ठीक है। साइन 65 डिग्री आ रहा है तो, और एक कितना आ रहा है, एक आ रहा है कोस 25 डिग्री, ठीक है। अब देखो आप, देखो आपका कोस साइन है तो साइन को बदल दो आप, साइन हो जाएगा कोस 90 माइनस का 65 डिग्री हो जाएगा प्लस कोस 25 डिग्री हो जाएगा। देखो कोस 90 में गया, 65 बचेगा, 25 बच गया ना, और कोस 25 का कोस 25। देखो जाते एक ये रहा कोस 25, एक ये रहा, कितने गए, वो गए 2 कोस 25 डिग्री। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखो आप आगे,
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो विद्यार्थी आप यहाँ कर लेना, फिर आगे यहाँ बाकी क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा, ठीक है। देखो विद्यार्थी आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 देखो कौन सा जाएगा है। चलो फिर आप हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं, तो इससे थोड़ा सा दिखाई ढंग से देगा ना आपको। यहाँ कर लेते हैं ना, नहीं फिर वहाँ तो समस्या आएगी ना, फिर पूरा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, और कर भी लेंगे वहाँ पर तो कोई मतलब वाली बात नहीं है, ठीक है। साइन 35 का साइन 35, साइन 55 डिग्री का साइन 55 डिग्री, या तो सही विद्यार्थी हो। माइनस का कोस 35 डिग्री का 35 डिग्री, और यहाँ पर कोस 55 डिग्री का कोस 55 डिग्री बराबर 0 आ रहा है ना, ठीक है। देखो अब आगे, अब देखो आगे यहाँ लिख देते हैं हल। देखो किससे करें, LHS से कर दो, LHS से लिख देना विद्यार्थी हो आप, LS से, और जैसा प्रश्न दे रखा ना, जैसा दे रखा वैसा की वैसा लिख देते हैं, ठीक है विद्यार्थी हो। कोस 55 डिग्री का कोस 55 डिग्री। अब देखो साइन 35 का साइन 35 रहने दो विद्यार्थी हो, उसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। और यहां करोगे ना आप तो साइन को उसको जाएगा कोस 90 माइनस का 55 डिग्री माइनस। अब देखो अब यहां पर करोगे ना आप तो ये हो जाएगा कोस 35 का 35, इसको बदलोगे ना तो ये हो जाएगा क्या, साइन 90 माइनस का 55 डिग्री, ठीक है। चले फिर आगे। अब देखो विद्यार्थी आप इसको साइन 35 का मान साइन 35 आ रहा ना, कोस 90 माइनस 55 कितना जाएगा, 90 माइनस 55 कितना विद्यार्थी वो रहा आपके पास, सॉरी कोस 35 हो गया ना, माइनस का कोस 35 का कोस 35, और यहाँ करोगे तो जो जाएगा साइन 35 का साइन 35। देखो साइन 35 कोस 35 साइन 35 कोस 35, ये प्लस का ये माइनस का गया, कितना बचेगा विद्यार्थी, ये बचा आपके पास 0। अरे कितना आ रहा रे, 0 आ रहा ना, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों इसी कड़ी में बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की। जब तक ले लो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो ना, फटाफट ले लो, फिर आगे चले। चलिए आगे देखो आगे। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, कौन सा आएगा, 8 हो गया ना आपके। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। देखो विद्यार्थी आप आगे, क्वेश्चन 9 दिया हुआ आपके कि कोस 70 डिग्री आ रहा है ना, कोस 70 डिग्री का 70 डिग्री आ रहा है, नीचे आ रहा है साइन 20 डिग्री आ रहा है विद्यार्थियों, प्लस कोस 59 डिग्री आ रहा है, नीचे आ रहा है कितना, नीचे आ रहा है साइन 31 डिग्री आ रहा है, माइनस का 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर का 0। याद सही विद्यार्थी हो, ठीक है। चलिए फिर आगे देखो, इसमें आप यहाँ लिखते हैं हम हल। कोस किससे हल करो आप, LHS से करो ना, कि आपको 0 लाना तो यहाँ पर LHS लिख देना, ठीक है। देखो कोस 70 का मान कोस 70 रहने दो, इसको बदलोगे ना तो ये हो जाएगा कोस 20 आ रहा है तो 90 माइनस का 20 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ तक प्लस का प्लस कोस 59 का कोस 59 डिग्री, यहाँ करोगे ना तो हो जाएगा साइन 31 का क्या हो जाएगा, साइन 31 का होता है कोस 90 माइनस का 31 डिग्री माइनस का 8 साइन 30 का मान होता है ना 1/2 का 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है विद्यार्थियों। देखो अब आगे कोस 70 डिग्री कोस 70 आ रहा है, कोस 70 का मान 70 प्लस का कोस 59 का मान कोस 59 आ रहा है, यहाँ हो जाएगा कोस 59 का मान कोस 59 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक सही विद्यार्थियों। माइनस का माइनस 8 इंटू 1 का 1 2 का मान 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। अब देखो अब आगे देखो विद्यार्थियों 4 एकम 4 4 दूनी 8, 1 और 1 प्लस 1 माइनस का 2, देखो 1 से 2 जाएगा, 2 में से 2 गया, कितना बचेगा विद्यार्थियों 0 आ रहा था, इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो अब आगे बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, साइन 90 माइनस का थीटा कोस 90 माइनस का थीटा, ठीक है। और इसके आगे यहाँ दे रखा है क्या, टेन थीटा बटावा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
यार देते हैं हल। देखो हल करें किससे, LHS से। तो पहले लिख दो आप LHS से, ठीक है। यहाँ तक पर्सन दे रखा है, जैसा दे रखा ना वैसा की वैसा हम लिखते हैं इसमें, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा का 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस का थीटा, ठीक है। अब देखो अब आगे देखो, यहाँ पर साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है, ये हो जाएगा कोस थीटा आ रहा है ना यहाँ पर, ये कितना होता है, ये होता है आपके पास साइन थीटा, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है टेन थीटा आ रहा है ना। देखो आप टेन थीटा लाओगे ना तो इस प्रकार से आएगा, टेन थीटा नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे किससे गुणा करते हैं, कोस से गुणा करते हैं। यहाँ गुणा कर दो किससे, कोस से, यहाँ किससे गुणा करते हैं, कोस से, ठीक है। अब देखो जब आप इसको करोगे ना, देखो तो साइन बटाओ कोस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है, इंटू का इंटू कोस गुणा करो कोस से, क्या हो जाएगा, वो जाएगा सेक सॉरी हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तो सही है, टेन थीटा का मान टेन थीटा हो गया, इंटू आ रहा है ना, कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बटावा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, आपके पास पता है कि सेक स्क्वायर थीटा मान कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो सही है, तो गुणा करो टेन थीटा को 1 से, ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। और आगे हल करोगे ना तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, मान लो तो सेक का मान कितना आ रहा है, वो आ रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे ना आंसर यहाँ कर देना इति सिद्धम, ठीक है। अब आगे बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 के। जब तक उतारो इसको उतारो विद्यार्थी हो, या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 11 के। देखो विद्यार्थी आपके क्वेश्चन 11 दिया है, 11 प्रश्न में 11 दिया हुआ है, कौन सा कि कोस 90 माइनस का थीटा, और यहां पर आ रहा है कोस थीटा आ रहा है ना, नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है टेन थीटा, ठीक है विद्यार्थियों, और प्लस का प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस का थीटा बराबर कितना आ रहा है विद्यार्थी, बराबर एक आ रहा है ना, एक लिख दो, ठीक है। यहां लिखते हैं हम हल, हल करें कि सही LHS है ना, तो यहां लिख देना आप LHS से, ठीक है। देखो विद्यार्थियों, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, वो जाएगा साइन थीटा, और कोस थीटा का कोस थीटा, ठीक है विद्यार्थियों। टेन कितना होता है, वो होता है साइन थीटा बटा हुआ कोस थीटा, साइन, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा ना, वो जाएगा कोस स्क्वायर 90 माइनस का थीटा, या फिर आप चाहो तो ये इस स्क्वायर को उठाकर यहां पर आप वर्ग भी लगा सकते हो, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। देखो साइन से साइन गया, ठीक है, और ये कोस जाएगा ना ऊपर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है विद्यार्थियों। देखो कोस 90 में थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा, और स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो इस स्क्वायर को यहां भी रख सकते हो, या फिर यहां लगा लो, एक ही बात है ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना विद्यार्थी, एक होता है ना, तो आप यहां पर एक लगा दो, आ गया ना एक, इति सिद्धम, ठीक है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को आप आराम से हल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो विद्यार्थियों, इसी कड़ी बात करिए किसकी, क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो विद्यार्थी आपके क्वेश्चन 12 दिया हुआ है, कौन सा है, वो दिया हुआ है कौन कि टेन 90 माइनस का थीटा को थीटा आ रहा है, यहां पर यहां क्या आ रहा है विद्यार्थियों, यहां पर आ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है ना, और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0, यहां तो सही विद्यार्थियों। अब देखो आप आगे यहां लिखोगे आप LHS से, ठीक है। देखो टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, सॉरी स्क्वायर नहीं यार, तो आप यहां पर स्क्वायर मत लगाना, कोट थीटा का मान कोट थीटा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसको एक बार जैसा दे रखा ना वैसा की वैसा ही हम रखते हैं, ठीक है। माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0, इसको हल करने पर आपको कितना लाना है, आंसर आंसर लाना है 0, ठीक है। अब देखो यहां पर हल करोगे ना इसको, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है विद्यार्थियों। इसका लिख सकते हो क्या, कोस स्क्वायर थीटा बटावा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहां करोगे ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा आ रहा है ना, ये हो जाएगा 1 बटावा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक किसका उल्टा होता है, वो होता है साइन का उल्टा, और साइन होगा कोसेक का उल्टा, ठीक है।
अब देखो आप आगे यहाँ करोगे ना तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, ठीक है। ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर है यहाँ पर आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है ना, ठीक विद्यार्थियों। कितना आ रहा है विद्यार्थियों, यहाँ पर आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा, चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोस ये प्लस का रहा है, ये माइनस का रहा है, कितना बचेगा, आंसर आएगा 0, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ गया 0। अब बात करें किसकी, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलो फिर आगे। इसी कड़ी बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 13 की। देखो विद्यार्थी अगर क्वेश्चन नंबर जो 13 दे रखा है ना, वो दे रखा है कि कोस 90 माइनस का थीटा आ रहा है ना, और साइन 90 माइनस का थीटा आ रहा है, ठीक है। नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है क्लास टेन 90 माइनस का थीटा, और बराबर कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो आप आगे यहां लिखते हैं हम हल, किससे करें, इस LHS से हल करोगे ना, LHS से हल करना है आपको, लाना क्या RHS वाला पद लाना है, ठीक है। तो लिख देना आप LHS से, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, वो जाएगा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, वो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। ये दे रखा ना 10, इसको लिख सकते हैं आप क्या, कोट थीटा, सही यहां तक। देखो आप आगे देखो साइन थीटा का साइन थीटा, कोस थीटा का कोस थीटा, ठीक है। और देखो यहां बदलोगे कोट को, हो जाएगा कोस बटा वा, कितना होगा साइन थीटा, ठीक है। ऊपर कोस आ रहा है। अब देखो आप आगे जब आप इसको ऊपर ले जाओगे ना, तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा ऊपर जाएगा ना, हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। कोस से तो कोस गया, और गुणा करो साइन को साइन से, अरे क्या आएगा विद्यार्थियों, वो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, आ गया ना आंसर, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो इसी के बात करें किसकी, क्वेश्चन नंबर 14 की। लास्ट में लिखना है क्या आपको, इते सिद्धम। अब देखो आप आगे क्वेश्चन नंबर देखो 14, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है विद्यार्थियों, साइन थीटा आ रहा ना, साइन थीटा, और कोस 90 माइनस का थीटा आ रहा ना, कोस थीटा। नीचे कितना आ रहा है विद्यार्थियों, नीचे आ रहा है कि पास सेक 90 माइनस का थीटा, चिन्ह प्लस आ रहा ना, तो प्लस लिख देते हैं। इसका कितना आ रहा है, इसका क्या आ रहा है आपके पास कि कोस थीटा साइन 90 माइनस का थीटा, ठीक है, और साइन थीटा। इसका कितना आ रहा है, इसका क्या आ रहा है आपके पास कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा आ रहा है ना, बराबर साइन थीटा और कोस थीटा, याद है, सही है, ठीक है। अब देखो आप आगे यहां लिखते हैं हम हल। देखो जरा आपके पास ये तो ये रहा और एक ये रहा, ये पद आ रहा ना पूरा, ये पद कौन सा है, ये LHS, तो लिख देना आप LHS से, किससे हल कर रहे हो आप, LHS से हल कर रहे हो ना, तो लिख देना LHS से। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है RHS, ठीक है। यानी आपको इस पद को हल करना है और ये लाना आंसर साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। तो वहां पर इसको हल कर, देखो साइन थीटा का मान साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस 90 मान थीटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा का मान कोस थीटा, सही यहां तक। देखो सेक दे रखा ना, ये इसको करना आपको क्या, ये हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस का प्लस कोस थीटा का मान कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कोस थीटा, और साइन थीटा का मान साइन थीटा, ठीक है। कोसेक 90 माइनस थीटा, इसके क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। देखो अब आगे। अब देखो विद्यार्थियों जब आप इसको करोगे ना कोसेक थीटा को, तो ये हो जाएगा कोसेक किसको उल्टा होता है विद्यार्थियों, अरे किसको उल्टा होगा, वो होगा साइन थीटा का उल्टा, तो यहां कर दोगे 1 बटावा साइन थीटा प्लस का प्लस कोस थीटा का मान कोस थीटा, ये भी कोस थीटा, ये भी साइन थीटा, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1 बटावा कोस थीटा, सही यहां तक। अब देखो ये जाएगा ऊपर, देखो साइन 1 ये रहा 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और कोस थीटा का कोस थीटा, सही यहां तक, प्लस का प्लस,
एक ये रहा कोस 1 2 3, कितना हो जाएगा, हो जाएगा कोस 3 थीटा, यानी कोस क्यूब थीटा और साइन थीटा का साइन थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो आप आगे देखो, इसमें कोष्ठा आ रहा है बाहर, इसमें साइन थीटा आ रहा है, कोष्ठा और साइन थीटा, यानी आप साइन थीटा और कोस थीटा को बाहर निकाले। देखो जब आप यहां से बाहर निकालोगे ना तो कोस तो गया ना, साइन क्यूब है, इसमें एक जाएगा, कितना बचेगा विद्यार्थियों, यहां बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा, चिन्ह आ रहा है प्लस का, यहां पर साइन थीटा बाहर गया, कोस क्यूब है ना, इसमें से एक जाएगा, दो बच गया ना, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, देखो अब आगे देखो, साइन थीटा आ रहा है, गुणा में क्या आ रहा है, गुणा में आ रहा है कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है ना, तो गुणा में एक करोगे ना तो उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये मान आएगा ना, तो देना आता है साइन थीटा और कोस थीटा इति सिद्धम। आगे ना आंसर यहां पर लिख देना, देखो विद्यार्थी ब्रैकेट में क्या हो गया, आप यहां पर लिख देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, यहां पर एक होता है। ठीक है, उतारो इसको आप। इसी कड़ी बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो जी आपके पास इसमें क्वेश्चन रहेंगे 4, क्वेश्चन 15 16 17 18। ठीक है, जिनकी बात करेंगे अगली क्लास में। आज बात की हमने विद्यार्थियों प्रश्नावली 7.2 की। ठीक है, 7.2 की बात की ना, उसमें आपके लगभग जो क्वेश्चन थे ना वो 1 से लेकर आता हो गए, 1 से हो गए 14 तक। ठीक है, जो अगली क्लास आएगी ना उसे बात करेंगे किसकी, उसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 16 17 18। आशा करते हैं विद्यार्थियों जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, जैसे हमने आज पढ़ाई आपको प्रश्न 7.2, वो आपके ढंग से समझ आ गई होगी। ठीक है, और आप मन लगाकर पढ़ाई किया करो। अगर फिर भी किसी के प्रॉब्लम चल रही है ना, किसी समस्या हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए, उन समस्याओं को हम आराम से हल कर सके। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।